हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपके लिए आता हूँ वीडियो लेक्चर्स काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशन। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डीएसएस। तो आपको पता है डीएसएस के हमने दैट मीन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का हमने एक फर्स्ट चैप्टर जो था ख़त्म कर लिया था। बेसिक जो था इसमें ख़त्म कर लिया था हमने। आज हम नेक्स्ट एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ बीम्स का हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ बीम का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हमारे पास है हम देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो डिज़ाइन ऑफ बीम में जो इंट्रोडक्शन है, जो उसमें डेफिनेशंस हैं वो हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने जो फर्स्ट वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ सके आगे वाली चीज़ें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ बीम में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है इसमें इंट्रोडक्शन में बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। तो जैसे आपको पता है कि बीम जो है स्ट्रक्चरल मेंबर है विद लेंथ कंसिडरेबली लार्जर देन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन सब्जेक्ट टू लेटरल लोड्स which give rise to bending moment shear forces in the member। तो आपको पहले पता है कि बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, और आपको पता है कि बीम की जो है लेंथ जो है ज्यादा होती है, कंसिडरेबली लार्जर देन द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो लार्जर होती है, ज्यादा बड़ी होती है अदर डायमेंशन से। ठीक है, देन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, जो क्रॉस सेक्शन है उसके डायमेंशन से ज्यादा बड़ी इसकी जो होती है लेंथ होती है। और इस पे कुछ लेटरल लोड जो है पड़ते हैं ऊपर से, मतलब इस पे लोड लगते हैं विच गिव राइज टू बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास हमें बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होती है। शेयर फोर्सेस जो होती है मेंबर में प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हम क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं बीम का। ये कुछ क्रॉस सेक्शन बीम का हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह हम दिखाते हैं। ये आ गई स्पोर्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा बीम, और ये आ गया हमारे पास स्पोर्ट। ये एक स्पोर्ट है, ये दो स्पोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास बीम होता है। ये इसकी लेंथ होती है, ये यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से लेकर क्या है, ये आ गई लेंथ ऑफ द बीम। और अदर डायमेंशन जो है इसके लेंथ के मुकाबले में डायमेंशन बाकी इसके छोटे होते हैं। ठीक है, तो बाकी हम आगे देखेंगे चीजें जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी। There are mainly two types of beams based on the lateral supports। ठीक है, lateral support के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो टाइप हैं बीम्स के। मोस्टली वो कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं, हम देख लेते हैं। लेटरल सपोर्ट टू कंप्रेशन फ्लैंजेस। ठीक है, लेटरल सपोर्ट टू कंप्रेशन फ्लैंजेस के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो हमारे पास बीम के कितने टाइप्स हैं, तो बीम के हमारे पास दो टाइप हैं। फर्स्ट हमारे पास लेटरली सपोर्टेड बीम्स, सेकंड हमारे पास लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें लेटरली सपोर्टेड क्या होता है, लेटरली अनसपोर्टेड क्या होता है। If the compression flanges are laterally supported by flooring, it is mainly subjected to bending and shear। ठीक है, अगर हमारे पास जो compression flanges जो हैं laterally supported है by flooring से। ठीक है, if the compression flanges are laterally supported, if the compression flanges, अगर compression flanges क्या है, are laterally supported है by the flooring से। flooring से मतलब फ्लोर आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, जिसपे हम चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंजेस हैं, अगर हमारे पास वो लेटरली सपोर्टेड हैं फ्लोर के साथ, देन इट इज मेनली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड शियर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बेंडिंग होगी और शियर होगी। ठीक है, कि अगर हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंजेस क्या है, laterally subjected हैं to flooring, then it is mainly subjected to bending and shear। If the compression flanges of a beam is not laterally supported and the lateral buckling of the compression flange reduces the load carrying capacity of the beam। ठीक है, तो अगर हमारे पास compression flange जो है beam की is not laterally supported, अगर laterally supported नहीं है, compression flange अगर laterally supported नहीं है,
तो क्या होगा, द लेटरल बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज रिड्यूसेस, ठीक है। तो जो लेटरल बकलिंग होगी कंप्रेशन फ्लैंज की वो रिड्यूस करेगी, लेटरल बकलिंग जो होगी कंप्रेशन फ्लैंज की वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम। तो बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्या करेगी, वो रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन पता चल गया होगी आपको बीम के बारे में, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास दो टाइप के बीम हैं, जो कि इसके बेस पे हम बोल रहे हैं लेटरल सपोर्ट टू कंप्रेशन फ्लैंजेस के बेसिस पे, ठीक है। वो है हमारे पास लेटरली सपोर्टेड बीम्स, सेकंड है हमारे पास लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे बात की लेटरली सपोर्टेड बीम्स एंड लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स की, तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम्स की। लेटरली सपोर्टेड बीम्स हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, compression flange of a beam has a tendency to buckle laterally due to bending compressive stresses, ठीक है। तो हमारे पास जो compression flange होती है बीम की, ठीक है, compression flange of a beam has a tendency, जो compression flange होती है बीम की उसमें tendency होती है टू बकल लेटरली ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है। वो बकल करती है, उसमें बकल करने की कैपेसिटी होती है ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से, ठीक है। हेंस कंप्रेशन फ्लैंज में फेल इन बकलिंग। हेंस अगर हम कहें कि जो हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज है वो फेल करती है बकलिंग में, ठीक है। कंप्रेशन फ्लैंज फेल इन buckling, compression flange may fail in buckling before full strength is utilized unless supported laterally, ठीक है। before full strength is utilized unless supported laterally, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो फेल कर सकती है बकलिंग में बिफोर इट्स फुल स्ट्रेंथ इज यूटिलाइज, मतलब उसकी जो फुल स्ट्रेंथ है बीम की उसको यूटिलाइज किए बगैर ही वो बकलिंग में फेल कर जाएगी हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है। अनलेस सपोर्टेड लेटरली, जब तक हम उसको मतलब लेटरली सपोर्ट ना करें। अगर लेटरली सपोर्ट होगा बीम, ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगी लेटरली सपोर्ट तो वो बकलिंग में फेल कर जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने एक बीम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है इसकी, ठीक है। ये इस पे यूडीएल शो किया हुआ है, ये यूडीएल है। यूडीएल होता है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कुछ इस तरीके से शो किया हुआ है। आप को मैं दिखा दूं, कुछ इस तरीके से पीछे शो किया हुआ है हमने, ये कुछ इस तरीके का बीम शो किया हुआ है। ये हम बात करें कुछ इस तरीके का ये सपोर्ट है, और ये हमारे पास है अपना बीम है, ठीक है। ये बीम है और ये बीम के ऊपर हमारे पास यूडीएल लगता है। यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये है यूडीएल। और ये है हमारे पास सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट्स, ठीक है। ये एक और ये दो दो सपोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके क्रॉस सेक्शन की, तो इसका हम क्रॉस सेक्शन अगर बनाएं, ये आई बीम है। आई बीम मतलब जो ये जो है इधर से अगर हम इसको काटें तो ये इस तरीके का कुछ हमें दिखेगा। किस तरीके का दिखेगा, मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ऐसे जैसे दिखेगा। और मैं बात करूँ कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का, ये इसको मैं दिखाऊं इस तरीके का, ये आगे नहीं है, ये दिखाऊंगा आपको, ये भी इतना ही होगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ये है कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है। ये जो है टॉप वाली इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है। दिस इज द कंप्रेशन फ्लैंज। और नीचे वाला जो है हमारे पास, ये इसको हम बोलेंगे टेंशन फ्लैंज, TENSION टेंशन फ्लैंज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कंप्रेशन फ्लैंज एंड दिस इज द टेंशन फ्लैंज, ठीक है। तो इसके साथ ही हम स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। स्ट्रेस डायग्राम हमारे पास किस तरीके से बनेगी, तो ये इसका हमारे पास जो होगा, ये होगा हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस, ये आ गया हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस। और इसके बाद इसकी जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रेस डायग्राम बनेगी। ये है हमारे पास एफ ऑफ बी सी,
और ये है हमारे पास एफ ऑफ बी टी। ठीक है, एफ ऑफ बी सी एंड एफ ऑफ बी टी क्या है? एफ ऑफ बी सी है हमारे पास बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस बी। यहाँ पे क्या है? बेंडिंग, ये कंप्रेशन फ्लैंज है, दैट मीन्स बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, और ये आ गया बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस, और ये वाला आ गया बेंडिंग, टी आ गया टेंसाइल, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पे इसकी जो बकलिंग होगी, कैसे इसकी बकलिंग होगी, इसमें डिफ्लेक्शन कैसे होगी। तो ये हमने जैसे बना लिया, अभी आई सेक्शन बना लिया, ये आई सेक्शन है ना, तो ऐसे ही इसको हमने बना लिया, आई सेक्शन को बना लिया। इस तरीके की कुछ इसमें बेंडिंग होगी, ये आगे इस तरीके की कुछ इसमें बेंडिंग होगी, तो ये है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, मान लो जैसे हमारे पास बीम कुछ इस तरीके का था, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये था कुछ इस तरीके का, तो मैं इसको 2D में ही बना रहा हूँ अभी। तो इस तरीके की कुछ बेंडिंग हुई। ठीक है, ये पहले ऐसे था और ये अब ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो मतलब ये जो हुआ, ये चीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अपनी चेंज पोजीशन इसने चेंज की, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। एंड इसकी हम बात करें, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। अगर इसकी बात करें, ये है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टली भी डिफ्लेक्ट किया होगा कुछ, तो ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ड्यू टू बकलिंग एट कंप्रेशन प्लेन। ठीक है, बकलिंग एट कंप्रेशन फ्लैंज। ठीक है, तो कंप्रेशन फ्लैंज में ये हमारे पास बकल किया है, बकलिंग है कंप्रेशन फ्लैंज, तो ये आ गई हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन का पता चल गया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें से भी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें।